आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे कि श्री जी यानी श्रीमती राधा रानी और ब्रह्म मुहूर्त का क्या संबंध है। श्री जी का और ब्रह्म मुहूर्त का कैसा संबंध है, क्या है ब्रह्म मुहूर्त से श्री जी का मतलब। तो आज हम इसी विषय में आप सबको ये समझाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि मेरी श्री जी कितनी श्रेष्ठ हैं, मेरी राधा रानी कितनी श्रेष्ठ हैं, जो कि इस मुख से तो उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जो भी अपने मत अनुसार जितना उनके श्री जी का कृपा है, जिन पे जितना वो अपने अनुसार श्री जी के बारे में वर्णन करते हैं, ऐसे तो श्री जी के बारे में कोई संपूर्ण वर्णन कर सके ये तो असंभव है। अगर श्री जी को कोई पूर्ण रूप से जान सकता है और पूर्ण रूप से उनके बारे में कोई वर्णन कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बिहारी जी हैं, मेरे प्रियकांत जो हैं, मेरे गिरधर गोपाल हैं। सिर्फ ठाकुर जी ही श्री जी के बारे में वर्णन कर सकते हैं, उनके सिवाय और कोई उनके बारे में पूर्ण जानकारी या पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक ब्रह्म को समझने के लिए, एक ब्रह्म को जानने के लिए दूसरा भी ब्रह्म ही होना चाहिए। और इस संसार में तो सब लोग प्राणी हैं, ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए भगवान ही उनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन जो भगवान के निजी जन होते हैं, भक्त जन होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, संत जन होते हैं, वो लोग अपने श्री जी का कृपा से और गुरु का कृपा से ही उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। और जितना समझते हैं उतना वो आप सबको समझा सकते हैं। तो आज यही प्रयास हम भी करने जा रहे हैं। तो आज आप ब्रह्म मुहूर्त के तो नाम सब कोई जानते ही होंगे, सुने ही होंगे, और जो लोग नहीं सुने हैं वो लोग सुन लें कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। तो एक दिन में 24 घंटे होता है। 24 घंटों में जो सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है अध्यात्म के लिए, पूजा पाठ के लिए, जाप के लिए, मंत्र जाप के लिए, और जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है 24 घंटे में उसको वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या है? वो 3:30 बजे से सुबह 6 बजे तक माना जाता है। इस बीच में समय का अवधि कम बेसी भी मानते हैं कुछ लोग 4 से 5:30 मानते हैं, कुछ लोग 4:15, लेकिन 3:30 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो यही ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे शुभ माना जाता है एक इंसान के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग जागते हैं वो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका पढ़ाई बहुत आगे जाता है, यानी उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा काम करती है। जो भी पढ़ते हैं उसको याद हो जाता है, वो कभी भुलाते नहीं हैं, भूलने की समस्या नहीं होती है। कब? जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाई करते हैं तब। अब ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ जाप सबसे अधिक फल देने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ जो भी शुभ कार्य है, आध्यात्मिक है, जो पूजा है, पाठ है, मंत्र जाप है, वो सब का अधिक फल प्राप्त होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पर ऐसा क्यों, ये आप लोग समझ पाए हैं? इसके तो अनेकों कारण हो सकती हैं। सब कोई अपने अपने धर्म के अनुसार, अपना संप्रदाय के अनुसार, अपना अपना मत के अनुसार इसका वर्णन करते हैं, बताते हैं। हम वैष्णव जन हैं, हम तो श्री जी के उपासक हैं, हम तो ठाकुर जी के उपासक हैं, इसलिए हम तो अपने श्री जी और ठाकुर जी को ही इस विषय में हर अध्यात्म में उन्हीं से जोड़ करके देखते हैं। और हमको तो उन्हीं का कृपा हर जगह दिखाई भी देता है। वो बोलते हैं ना कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। तो मुझे तो हर शुभ मुहूर्त में, हर अच्छाई में मुझे मेरे ठाकुर और मेरे श्री जी का ही कृपा दिखता है। तो आप सबको आज हम बताते हैं कि श्री जी देखिए, आज हम भगवान की, कोई भी भगवान को अपमान नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं सकते हैं। और आप सबको समझाने के लिए मेरे ठाकुर जी और मेरे श्री जी में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, रत्ती मात्र भी भेद नहीं है। मेरे ठाकुर जी ही श्री जी का रूप में आए हैं, लिए हुए हैं। तो वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों अलग नहीं हैं। तो राम जी हैं या हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं,
तो यह दोनों एक ही हैं, नारायण ही हैं। तो श्री जी इन्हीं का स्वरूप हैं, वो कोई अलग नहीं है। हमको और आपको समझाने के लिए, हमें और आपको प्रेम सिखाने के लिए, हमें और आपको मर्यादा में रहने के लिए ये अलग अलग रूप रखते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं प्रभु। तो उनकी जो लीला है उन्हीं का लीला का आनंद लेते हुए आज हम ये प्रसंग को कहने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। देखिए, हमारे प्रभु जब प्राकट्य होते हैं तो रात को 12 बजे होते हैं या दिन को 12 बजे होते हैं। जैसे राम अवतार में जब भगवान आए तो वो दिन का 12 बज रहा था, और श्री कृष्ण अवतार में जब भगवान आए तो वो रात को 12 बज रहा था। तो 12 बजे तो भगवान का जन्म हुआ है या प्राकट्य हुआ है, प्राकट्य ही हुआ है। तो 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। फिर भी दिन का 12 बजे और रात के 12 बजे ये सारे अध्यात्म का कार्य, पूजा पाठ करना अशुभ माना जाता है, उस समय नहीं किया जा सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त ही श्रेष्ठ माना गया है, बताया गया है। जबकि ऐसा नहीं है कि 12 बजे अशुभ है, खराब है, लेकिन ऐसा हमारा धर्म कहता है कि शास्त्र कहता है कि नहीं, आप पूजा पाठ तो सुबह 8 बजे, मतलब मुश्किल से मुश्किल 8 बजे से पहले ही सब कुछ कर लेना चाहिए, और 12 बजे तो पूजा करना वो ठीक नहीं माना जाता है। जैसे कि आप सब इस बात को जानते हैं। तो सुबह में, जबकि भगवान का तो 24 घंटा भगवान का ही है, एक एक पल भगवान के ही है। भगवान के मर्जी के बिना जब एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो भगवान के मर्जी के बिना कोई एक पल कैसे जी सकता है, या एक पल कैसे व्यतीत हो सकता है। ये तो हर पल भगवान का ही है, उन्हीं का मर्जी से सृष्टि है और उन्हीं से ये सृष्टि है। तो सृष्टि में प्रभु है, प्रभु से सृष्टि है, वो तो है ही। लेकिन 12 बजे दिन या 12 बजे रात को पूजा अशुभ माना जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त का पूजा पाठ, जाप, मंत्र जाप, पढ़ाई, उठना, स्नान, ध्यान, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी श्री जी, मेरी श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य ब्रह्म मुहूर्त में 4:40 में ही हुआ है। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। और जब मेरे श्री जी का प्राकट्य हुआ 4:40, कह सकते हैं 4:45 बजे, तो सारे देवी और सारे देवताएं जो थे वो तो दिव्य होते हैं, तो अपने कर्म श्रेष्ठ कर करके वो दिव्य हो जाते हैं, तो उनको पहले और बाद का जानकारी हो जाता है। तो देवताएं जान रहे थे कि हाँ, अभी पूरा ब्रह्मांड की मालिक श्री जी के रूप में प्राकट्य होने वाली हैं। तो इसीलिए सभी देवी देवता उस समय श्री जी का आराधना कर रहे होते हैं, श्री जी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी समय सारे देवी देवता मंगलाचरण कर रहे होते हैं, और सब लोग आस लगाए बैठे होते हैं कि कब मेरी श्री जी का प्राकट्य होगा और हम लोग को भी थोड़ा दर्शन हो जाएगा। इसीलिए 3:30 बजे, यानी कह सकते हैं 1.5-2 घंटा पहले से ही देवताओं सब श्री जी का इंतजार करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं श्री जी का दर्शन के लिए। और श्री जी का प्राकट्य होने के बाद तुरंत 10 मिनट में ही सबको दर्शन मिल जाए, ये तो संभव ही नहीं है ना, ये तो असंभव है। तो इसीलिए सभी देवी देवताओं को उनका दर्शन करने में, जो देवी देवता उनका दर्शन करने के लिए बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, वो सबको दर्शन करने में 1 घंटा 1.25 घंटा तो कम से कम लग ही जाता है, लग ही गया होगा, आप भी समझ सकते हैं। तब तक के सभी देवी देवता श्री जी के दर्शन करने में लगे हुए होते हैं, तो 6 बज जाता है। इसीलिए श्री जी ब्रह्म मुहूर्त में प्राकट्य हुई हैं, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त जो है उस सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे श्रेष्ठ है। ये बात आप सब लोग नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे। तो ब्रह्म कौन?
जो ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। तो जो ब्रह्मांड है उसका जो मालिक है वो ब्रह्म है कहलाते हैं। और जो ब्रह्म का प्राकट्य हुआ है उसी को तो ब्रह्म मुहूर्त कहा जा सकता है। मुहूर्त क्या, जिस वक्त आपका प्राकट्य हो, जन्म हो, उसको मुहूर्त कहते हैं। जैसे पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या है तो बताते हैं ये शुभ मुहूर्त है, तो लोग उसी मुहूर्त में यानी उसी टाइम में शादी विवाह और जितने भी शुभ कर्म हैं वो किए जाते हैं। शुभ मुहूर्त जितना टाइम बताते हैं पंडित जी लोग वही टाइम में, तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, क्योंकि उस समय जो ब्रह्म का भी ब्रह्म है, जो हमारे ठाकुर जी का भी ब्रह्म है, वो श्रीमती राधा रानी है। और उनका प्राकट्य का जो मुहूर्त है वो 4:40 सुबह में है। इसलिए ब्रह्म प्राकट्य होते हैं, इसलिए उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। तो है ना मेरी श्री जी सबसे श्रेष्ठ, है ना मेरी राधा रानी सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि आज भी ब्रह्म मुहूर्त में ही सब कुछ सबसे अति शुभ माना गया है। सब सत्कर्म करने के लिए अति शुभ माना गया। ब्रह्म मुहूर्त का समय अति शुभ माना गया है। इसका सबसे प्रथम और हम वैष्णवों की तरफ से एक ही कारण है, क्योंकि उस समय में मेरी श्री जी का प्राकट्य हुआ है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ समय है। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो औरों को शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ सवाल होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो राधे राधे श्री जी के नाम से, श्री जी का कथा है इसलिए राधे राधे जरूर बोलिएगा। राधे 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 राधे। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।